अच्छी दोस्ती की कहानी। एक पेड़ के ऊपर एक कबूतर रहता था। उसका और एक मुर्गी का अच्छी दोस्ती थी। वह मुर्गी पास के फूल के बगीचे में रहती थी। वे दोनों हर शाम को मिलकर बातें करते थे। एक दिन एक भूखा भेड़िया उस फूल के बगीचे में आया और खाने के लिए उस बगीचे में ढूंढ रहा था। तभी उसे मुर्गी दिखी। ये मुर्गी हट्टा कट्टा दिख रही है, इससे कैसे भी खाना होगा, सोचकर धीरे से जाके मुर्गी को पकड़कर अपने थैली में डाल के भागने लगा। मुर्गी डर के थैली के अंदर से ही चिल्लाने लगी। पेड़ के ऊपर बैठा कबूतर सब कुछ देख रहा था और उसने किसी भी तरह अपने दोस्त को बचाने की ठानी। तुरंत एक उपाय सोचा और भेड़िया से पहले वह उड़कर रास्ते में मरी हुई कबूतर की तरह नाटक किया। रास्ते में ऐसे पड़े हुए कबूतर को भेड़िए ने देखा। थैली को नीचे रखकर, वाह क्या किस्मत है मेरी, एक मुर्गी और एक कबूतर दोनों ही मिल गए। आज अच्छे से दावत करूंगा। कबूतर को निकालने उसके पास गया। यही सही समय है सोचकर मुर्गी जल्दी से उस थैली से बाहर आकर वापस उसमें एक पत्थर रख दिया और वह जाकर झाड़ों में छुप गई। भेड़िया कबूतर को निकालने गया और इतने में कबूतर उड़ गया। अरे कबूतर ने कितना बड़ा धोखा दे दिया रे। बोलते हुए थैली को लेकर घर चला गया भेड़िया। आज तो मुर्गी से ही काम चलाना होगा सोचकर थैला निकालकर देखा। मुर्गी तो नहीं थी पर उसकी जगह एक पत्थर था। अरे ये मुर्गी एक पत्थर में कैसे बदल गया, अब मैं क्या खाऊंगा, बोलते हुए रोता गया भेड़िया। मुर्गी और कबूतर दोनों मिलकर भेड़िए पे हंसने लगे। इस कहानी की नीति है कि लालच बुरी बला है। छोटा शेर और कछुए की कहानी। एक जंगल में एक छोटा शेर रहता था। उसको थोड़ा घमंड ज्यादा ही था। एक दिन वह शिकार करने चला। वह ऐसे जा रहा था तो उसे एक कछुआ दिखा। उस छोटे शेर ने पहले कभी कछुए को नहीं देखा। वह छोटा शेर कछुए के पास जाकर पूछा, कौन हो तुम? मैं भी तुम्हारी तरह एक जानवर हूँ, मेरा नाम कछुआ है। उन बातों को सुनते ही छोटे शेर को बहुत गुस्सा आया। मैं इस जंगल का होने वाला राजा हूँ, मैं और तुम एक है क्या? तुरंत वह कछुए ने अपने सिर और पैरों को अंदर कर लिया। छोटा शेर का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने कछुए को अपने पैरों से लात मारा पर उसे कुछ भी नहीं हुआ। उस छोटे शेर ने लकड़ी लेकर मारने लगा, फिर भी कछुए को कुछ भी नहीं हुआ। उसके कुछ भी करने पर कछुए को कुछ भी नहीं होता देख ये तो युवराज का अपमान है सोचकर उस छोटे शेर को और भी ज्यादा गुस्सा आया। इतने में ही उस कछुए को एक अच्छी उपाय मिली। अरे महाराज जी, आप मुझे किसी भी चीज से मार लो, फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे पानी में मत फेंकना, मैं तुरंत मर जाऊंगा। छोटा शेर ने सोचा कि कछुए को पानी से डर लगता है। मेरे खिलाफ जाने वाले तुम्हें छोड़ूंगा क्या, अभी तुम्हारा काम करता हूँ। बोलते हुए कछुए को लेकर बाजू की नदी में फेंक दिया। पानी में जाते ही कछुआ डूब गया। कछुआ सांस न ले पाते हुए पानी में मर गया होगा सोचकर छोटा शेर खुश हुआ। कुछ देर बाद पानी में से ऊपर आने वाला कछुआ हंसते हुए बोली, अरे ओ पागल शेर राजा, मैं इस पानी में ही जीती हूँ, अब मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। बोलकर चली गई। कछुए की बुद्धि से छोटा शेर चौंक गया। इस कहानी की शिक्षा है कि नायक को सभी विषयों के बारे में ज्ञात होना चाहिए। आलसी हिरन की कहानी। एक जंगल में तालाब के पास हिरन और खरगोश मिलजुल कर रहते हैं।
उनमें से खरगोश बहुत ही सक्रिय थे तो हिरन बहुत ही आलसी करके सभी जानवरों का मानना था। ऐसे कुछ नहीं, मैं भी बहुत सक्रिय हूँ, बोलते हुए बड़ाइयाँ देती थी। एक दिन इसी बात पर जानवरों के बीच झगड़ा आया। जंगल के बड़े होने वाले हाथी ने उन्हें रोककर कहा, ठीक है फिर, हिरन वह सक्रिय है बोलकर तर्क कर रही है ना, इसीलिए उसके और खरगोश के बीच एक मुकाबला रखेंगे। बड़े चुकंदर को अपने तालाब के पास ही छुपाएंगे। उन दोनों में से जो भी लेकर आता है वो जीतेगा और वो चुकंदर भी उन्हें ही मिलेगा, बोला हाथी। इसके लिए खरगोश और हिरन भी मान गए। बाकी के सभी जानवर बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। मुकाबला शुरू होते ही थोड़ी देर भाग भाग कर ढूंढ रहे हिरन को आलस आ गया। इतने बड़े इलाके में वो चुकंदर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। मैं तो थक गई, पहले आराम करती हूँ, बोलकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। पर खरगोश ने हर पेड़ पौधों के बीच ढूंढकर चुकंदर को हासिल कर लिया। आखिर में वह चुकंदर हिरन के बैठे हुए जगह पर ही था। सभी जानवरों ने जीतने वाली खरगोश की सक्रियता और उत्सुकता का तारीफ करने लगे। अरे रे, बाजू में होकर भी देख नहीं पाई और हार गई, बोलकर हिरन दुखी हुई और तब से उसने अपने तरीकों में बदलाव लाया। इस कहानी की नीति है कि आलस छोड़ने पर ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। भालू को हराने वाला कछुआ। एक जंगल में एक भालू रहता था। वह बहुत ही बलवान था। उसे इस चीज का बहुत ही घमंड था। उस जंगल में शेर, बाघ, हाथी जैसे जानवरों के ना होने पर भालू को रोकने ही वाला ही नहीं था। जंगल के सारे जानवरों से बेवजह लड़ाई करता था, उन्हें परेशान करता था। उससे सभी जानवर सोचते थे कि इस भालू से पीछा कब छूटेगा। एक दिन भालू ने जंगल के सभी जानवरों को बुलवाकर कहा, इस जंगल में मुझे कोई हरा सकता है क्या? है तो मुझसे मुकाबला करो, और अगर नहीं है तो इस जंगल का राजा मैं हूँ। तुम सभी को मेरे आज्ञा का पालन करना होगा, बोलकर चेतावनी दिया। डर के कोई जानवर आगे ही नहीं आया। उसी जंगल में एक कछुआ भी था। वह कछुआ बहुत ही बुद्धिमान था। किसी भी तरह उस घमंडी भालू का घमंड तोड़कर जंगल को बचाना चाहता था। तुरंत कछुए ने भालू के सामने आकर कहा, एक रस्सी मैं अपने पैरों में बांधकर इस नदी में डूब जाऊंगा। तुम अगर सच में बलवान हो तो मुझे पानी से बाहर निकाल लो। पानी के अंदर मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। उन बातों से भालू जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या तुम्हें मैं बाहर नहीं निकाल सकता? एक बार में जोर से खींचा तो बस नदी से बाहर आकर उड़ते हुए आसमान में पहुंच जाएगा। ठीक है फिर, मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ। ठीक है फिर, मैं पानी की गहराइयों में चला जाता हूँ। तुम बलवान हो तो खींच के दिखाओ। बोलते हुए पैरों को एक रस्सी से बांधकर झट से पानी में कूद गया। कछुआ तेजी से नीचे चला गया और नीचे के पानी में बड़े से पत्थरों से जल्दी से रस्सी को बांधकर बाजू में ही चुपचाप खड़ा हो गया। ये सब भालू ना जानते हुए रस्सी वो ऊपर खींचने लगा। उसके इतना खींचने पर भी वह रस्सी थोड़ा भी बाहर नहीं निकला। खींच खींच कर उसके हाथ दुखने लगे। हाँ, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं हार मानता हूँ, बोलते हुए सिर झुका लिया। तब वह कछुआ वापस से उस रस्सी को अपने पैरों में बांधकर बाहर आई। बस इतनी ही बलवान हो क्या? अभी तक तो मैं तुम्हें बहुत बलवान समझता था। ये सब देखकर सभी जानवर हंसने लगे। भालू शर्म से किसी को अपना मुंह ना दिखा पाते हुए उस जंगल को छोड़ के चला गया। जंगल के सभी जानवर खुशियां मना रहे थे।
उस दिन से कछुए को अपना नेता बनाया। इस कहानी की नीति है कि हम बुद्धि से किसी भी तरह की समस्या का हल निकाल सकते हैं।